कहानी की शुरुआत में हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं। मैक्स और उसका बॉयफ्रेंड जेम्स, ग्रेग और उसकी गर्लफ्रेंड एडेलिन और सारा। ये पांचों स्कूल टाइम से एक साथ रहते थे, काफी पक्के दोस्त थे और अब फाइनली ये लोग थाईलैंड घूमने के लिए आए। लेकिन जैसे ही वो बोट वाले से बात करती है तो बोट मैनेजर उन्हें बताता है कि उनके पास अभी कोई बोट नहीं है, सारी बोट बुक हो चुकी है। उनमें से मैक्स सिर्फ ऐसी थी जिसे कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने ग्रुप को भी कंट्रोल करती थी, लोगों के ऊपर धौंस जमाना, उनसे अपनी बातें मनवाना मैक्स को बहुत अच्छी तरीके से आता था। सारा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और सारे की जिंदगी में क्या होता ये सिर्फ मैक्स डिसाइड करती। सारा किससे बात करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मैक्स ही डिसाइड करती। सारा मैक्स को समझाती है कि ये बोट अब उन्हें नहीं मिलेगी, उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मैक्स सारा से कहती है कि तुम जाओ, मैं मैनेजर से बात करती हूँ। सारा वहां से चली जाती है और ये न्यूज जाके बाकी के दोस्तों को बताती है। लेकिन सबको पता है कि मैक्स अपनी बात किसी भी हालात में मनवाना जानती है। वो एक अमीर बाप की बेटी है, उसके पास बहुत पैसे है और जैसा कि सब सोच रहे थे वैसा ही हुआ। वो मैनेजर मान गया क्योंकि सारा ने दुगनी कीमत दे दी थी। लेकिन ये सारी चीजों से इन सबको क्या, इन सबको तो एंजॉय करना है। फाइनली सब कोई बोट को लेके समुद्र के बीचों बीच जाते, सबको एंजॉय करे, फोटोज खिंचवा रहे। लेकिन सारा कुछ परेशान है। मैक्स सारा से बात करती है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। तब सारा उसे कहती है कि उसे बहुत मुश्किल से एलए में जॉब मिली है, तो वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती और वो मैक्स के साथ न्यूयॉर्क में सेटल नहीं हो सकती। मैक्स उसे समझाती है कि एलए में क्या रखा है, तुम न्यूयॉर्क आओ, तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे घर में, हम लोग बहुत मजे करेंगे, प्लीज मेरी बात मान जाओ। सारा को पता था कि वो मैक्स की बात टाल नहीं सकती क्योंकि बचपन में ही सारा के मॉम और डैड दोनों मर गए और तब से मैक्स और उसका परिवार सारा का ख्याल रख रहा था। तो इसलिए सारा मैक्स के बात को मना नहीं कर पाती। मैक्स बाकी सबके साथ फोटोज खिंचवाने ऊपर की तरफ चली जाती है और सारा उससे ये कहती है कि मैं स्विमिंग करके आती हूँ। वो स्विमिंग करने अंदर निकल जाती है और बाकी सब ऊपर फोटोज खिंचवा रहे। सब कोई हंसी मजाक करे, बातचीत करे। तभी ड्राइवर सबको समझाता है कि अब वक्त हो चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सब कोई मान जाते हैं और मैक्स भी ये भूल जाती है कि सारा अभी भी पानी के अंदर है। खैर बोट तो आगे की तरफ चली जाती है और जब सारा पलट के ये देखती है कि बोट जा रही है तो वो काफी चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख कोई नहीं सुन रहा। तभी सारा को एहसास होता है कि पानी के अंदर कुछ है और जब वो झांकती है तो पानी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई 100 जेलीफिश है जो कि सारा को डंक मारी है। सारा चिल्ला रही है और वहां दूसरी तरफ बोट पे अचानक एंटोरिन को एहसास होता है कि सारा कहाँ है। तब मैक्स को याद आता है कि सारा अभी भी पानी में। वो लोग बोट घुमा के जाते हैं और इससे पहले सारा के साथ कुछ हो पाता वो लोग सारा को बचा लेते हैं। सारा बहुत डरी हुई कि कैसे उसके दोस्त उसे छोड़ के आगे चले गए, अगर कुछ हो जाता तो। सब कोई जानते थे कि ये गलती मैक्स की है क्योंकि सारा मैक्स को बता के गई थी और जब ड्राइवर ने पूछा था तो मैक्स ये बताना भूल गई थी कि सारा अभी भी पानी में है। लेकिन मैक्स तो मैक्स है, घमंडी और एरोगेंट। वो अपनी गलती मानने से इनकार कर रही है। वो सारा ब्लेम ड्राइवर के ऊपर लगा रही है। किसकी गलती थी, इसे देखना चाहिए था कि सारा है या नहीं। लेकिन सब कोई जानते थे कि गलती किसकी है। सारा मैक्स से बहुत नाराज है। वो उससे कुछ कहती तो नहीं, लेकिन वो उससे बात करना बंद कर देती है। खैर वो लोग वापस आइलैंड पहुंचते हैं। सब कोई खाना खा रहे हैं और सारा अभी भी मैक्स से बात नहीं करी। अब धीरे धीरे मैक्स को भी ये एहसास हो रहा है कि सबके नजर में वो गलत बन चुकी है। अब सब कोई उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, उसे अपना लीडर नहीं मानेंगे। मैक्स को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो खाना छोड़ के चली जाती है। मैक्स का बॉयफ्रेंड जेम्स सबको समझाता है कि हम लोग मैक्स को बचपन से जानते हैं, वो ऐसी ही है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, प्लीज उससे बात करो। और उसके बाद जेम्स मैक्स को मनाने के लिए वहां चला जाता है। एंड्रीन और ग्रेग भी सारा को समझाते हैं कि जो कुछ हुआ भूल जाओ, तुम जानती हो कि मैक्स तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है, तो प्लीज सारी बातें भूल जाओ। फाइनली सारा भी मान जाती है। थोड़ी देर के बाद मैक्स भी वहां आती है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। सब कोई खुश है, सब कोई एंजॉय कर रहे। रात में मैक्स सारा से माफी मांगती है और उससे ये कहती है कि आज के बाद वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सारा भी मैक्स से वादा करती है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क में सेटल होगी और जैसा मैक्स कहती है वो हमेशा उसके साथ रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए।
दोनों बहुत खुश है। तभी बाकी लोग सारा और मैक्स को बुलाने के लिए आ जाते हैं कि चलो रात काफी अच्छी है, चल के स्विम करते हैं। लेकिन सारा के पैर में अभी भी तकलीफ है, वो मना कर देती है और कल तो उन्हें थाईलैंड की सबसे बड़ी गुफा द डेविल माउथ में जाना है। मैक्स सारा से पूछती है कि क्या तुम वहां जा सकती हो, अगर तुम चाहो तो हम ये प्लान कैंसिल कर देंगे। लेकिन सारा मैक्स को याद दिलाती है कि उसके पापा को भी ट्रिप पे जाना बहुत पसंद था और उनका सपना था डेविल माउथ में जाना, उस केव में जाके स्विम करना। लेकिन इससे पहले वो लोग ये कर पाते, उसके पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो अब सारा अपने पापा का सपना पूरा करेगी। मैक्स भी मान जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जेम्स उसे स्विम करने के लिए बुलाता है। सारा के पैर में अभी भी चोट है तो वो नहीं जाती और बाकी लोग जेम्स, ग्रेग, एडेलिन और मैक्स चारों के चारों स्विम कर रहे। लेकिन तभी मैक्स को ऐसा लगता है कि उसके पैर में कुछ टच हुआ है। वो सब पानी से बाहर निकलते, सब कुछ चिल्ला रहे। फिर वो लोग गौर से देखते हैं कि पानी के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है और वो कुछ और नहीं बल्कि एक कछुआ है, आधा फटा हुआ कछुआ। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे खाया है, वो भी बहुत बेदर्दी से। ये सब देख के सब कोई डर जाते हैं। लेकिन मैक्स सबको समझाती कि छोड़ो ये सब, कल हम लोग डेविल माउथ में जाएंगे। सब कोई बहुत एक्साइटेड है। अगली सुबह फाइनली वो लोग डेविल माउथ में पहुंचते हैं और उन्हें वहां लेके पोर्ट का राइडर राइन जाता है। राइन जो कि धीरे धीरे सारा को पसंद कर रहा था और सारा भी राइन को पसंद कर रही थी। अब इन दोनों का आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल वो लोग उस केव की तरफ पहुंचते हैं और उस केव का गाइड वॉट उन लोगों का स्वागत करता है। ये केव वहां की बहुत बड़ी केव थी, अंदर तक फैली हुई, लेकिन ये साथ ही साथ बहुत खतरनाक थी। इस केव के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे सुरंग थे जो कि इधर उधर रास्ते में जाते थे। कुछ सुरंग आपको मौत की तरफ ले जाएंगे तो कुछ आपको इस केव से बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए गाइड सबको समझाता है कि मेरे पीछे रहना, जो मैं कहूं बस वही करता, किसी भी चीज को इधर उधर मत छूना, स्विम करना, एंजॉय करना और मेरे साथ यहाँ से वापस लौट आना। वैसे भी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक तूफान आया था तो यहाँ पर पूरा पानी भर चुका था, समुद्र का सारा पानी यहाँ पर आ गया था, तो इसलिए हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन वॉट की ये सारी बात मैक्स इग्नोर कर रही है। तभी वॉट उन लोगों को बताता है कि डेविल माउथ में घूमने का दो रास्ता है, एक रेड रास्ता, एक ग्रीन रास्ता। हम लोग ग्रीन रास्ते पे जाएंगे, छोटी मोटी सुरंग को देखेंगे, वहां स्विम करेंगे और आ जाएंगे। सब कोई पूछते हैं कि रेड रास्ते में क्या है। तब वाट उन लोगों को बताता है कि वो रास्ता बहुत खतरनाक है, वहां पर कई सारी सुरंग है और कुछ ऐसा है जिसे देख के तुम लोग डर सकते हो। ये सब सुन के मैक्स को बहुत अच्छा लगता है। वो कहती कि ठीक है, हम लोग रेड रास्ते पे ही जाएंगे। सारा मैक्स को समझाती है कि जब गाइड मना कर रहा है तो हमें ग्रीन पे जाना चाहिए। लेकिन बाकी सब कोई सारा को समझाते हैं कि चलो ना, रेड में चलते हैं, क्या होगा, हम लोग एंजॉय करेंगे और वापस आ जाएंगे। मजबूरी में सारा भी मान जाती है। जाने से पहले ड्राइवर सारा से कहता है कि मैं तुम लोगों के पीछे हूँ, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे जरूर बोलना। अब धीरे धीरे राइन भी सारा को पसंद आने लगा है, लेकिन वक्त में क्या लिखा था ये किसी को नहीं पता। खैर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली वो लोग डेविल माउथ में अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहला टनल आता है ब्लू टनल। वॉट सबको बताता है कि सूरज की रोशनी यहाँ पर आती है तो इसलिए इस टनल का पानी ब्लू हो जाता है। यहीं से हम लोग अंदर घुस रहे हैं और याद रखना बाहर निकलने का रास्ता यही है। सब कुछ समझ जाते हैं। अब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद आता है स्केलेटन केव। लेकिन इसका नाम ऐसा क्यों है? तब वॉट सबको बताता है कि इस गुफा में बहुत सारे इंसानों के कंकाल हैं जो कि यहाँ पर फंस चुके थे और उसके बाद तड़प तड़प के यहीं पर मर गए। सब कोई नीचे की तरफ देखते हैं तो सही में वहां कई सारे इंसानों के कंकाल हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है स्केलेटन केव। मैक्स सबको समझाती है कि इस बेकार की बातों को छोड़ो, चलो एंजॉय करते हैं। सब कोई स्विम कर रहे, हंसी मजाक कर रहे। सारा सबकी फोटोज खींच रही है और अब सारा भी स्विम करना शुरू करती है। सारा नीचे की तरफ जाती है, वो राइन को ढूंढ रही है। वो देखती है कि राइन दूर से तैरता हुआ उनके पास आ रहा है, लेकिन तभी सारा की नजर एक साए की तरफ जाती है जिसे देख के सारा डर जाती है। वो उन लोगों को बताती है कि नीचे कुछ है, लेकिन सब कोई हंसने लगते हैं कि इस पानी पे इस केव में कौन आएगा, कोई नहीं है। सारा को भी लगता है कि शायद कल के हादसे का असर अब तक उसके दिमाग में है। वो सब कुछ भूल के आगे की तरफ बढ़ती है। इस केव में काफी सारी चिड़िया हैं
और उसके बाद वो लोग आगे की तरफ जाते हैं। ग्रेग हंसी मजाक में इधर उधर झूला जा रहा है, इधर उधर पत्थरों को छुआ जा रहा है और अचानक एक पत्थर टूट के गिर जाता है। ये देख के वाट को बहुत गुस्सा आता है। वो उन लोगों को समझाता है कि ये पत्थर बहुत कमजोर है, तो ऐसी कोई हरकत मत करो कि हम सब मारे जाए। सब कोई वाट से माफी मांगते हैं और उससे वादा करते हैं कि वो लोग वही करेंगे जो कि वाट कहेगा। उसके बाद वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि वाट ने कहा था, इस गुफा में कई सारे नुकीले पत्थर है। तो अचानक एंड्रियन का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। उसके पैर से खून निकल रहा है और ये देख के ग्रेग को बहुत अजीब लगता है। वो सबको बताता है कि उसे खून से एलर्जी है। वो उसे देख के डर जाता है। उसे खून गिरता हुआ दिखना बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। सब कोई ग्रेग को संभालते हैं और उसे समझाते हैं कि कुछ नहीं हुआ, छोटी सी तो चोटी है। लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। आपको पता है? नहीं, आपको भी नहीं पता। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग दूसरी टनल में पहुंचते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि उस टनल पे काफी सारी मछलियां हैं, वो भी मरी हुई मछलियां, केकड़े और भी समुद्री जीव। ये देख के सब कोई डर जाते हैं। वॉट उन्हें समझाता है कि मैंने कहा था ना, यहाँ तूफान आया है, तो समुद्र का पानी यहाँ पर आ चुका है और इस पानी में ये सब जिंदा नहीं रह सकते, तो इसलिए ये सब मारे गए। तुम लोग घबराओ मत, अब हम लोग कुछ देर में यहाँ से वापस जाएंगे। सब कोई मान जाते हैं कि अब लौटने में ही भलाई है। लेकिन सारा राइन को देखने के लिए नीचे की तरफ जाती है। तभी उसे राइन दिखता है, लेकिन राइन पूरा नहीं है, वो आधा है। उसे आधा किसी ने खा लिया है और अब यहाँ से शुरू होगा एक खौफनाक और ना भूलने वाला सफर। राइन की ये हालत देख के वो चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ आती, सबको बताती कि नीचे राइन मर चुका है, किसी ने उसे खा लिया है। आखिर कौन कर सकता है ये, आप सोचिए। और अगर सोच लिया हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइन की हालत देख के सब कोई डर जाते हैं। सब चिल्लाने लगते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर उनका सामना उस जीव से होता है जिसने राइन को मारा था, और वो और कोई नहीं बल्कि शार्क थी। समुद्र का पानी अपने साथ साथ सिर्फ मछलियों को नहीं बल्कि शार्क को भी लाया था, और ये शार्क इस गुफा में फंस चुकी थी। सोचिए जरा, गुफा में फंसी शार्क, हल्की सी एक आवाज और अंजाम बस एक खौफनाक और खतरनाक मौत। उस शार्क को देख के सबके सब डर जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। वॉट सबको समझाता है कि हमें हिम्मत करके आगे जाना चाहिए, लेकिन मैक्स वॉट की बात मानने को तैयार ही नहीं। उसे बहुत डर लग रहा है। सब कोई मैक्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके बीच में जबरदस्त तरीके से बहस हो रही है। वॉट समझ जाता है कि अगर वो इस बहस के चक्कर में पड़ा तो वो मारा जाएगा। वो वहां से भाग जाता है इन सबको छोड़ के। थोड़ी देर के बाद वो लोग देखते हैं कि वॉट कहाँ गया, तो वॉट तो गायब है। अब वो लोग डर जाते हैं। किस्मत से सारा के पास इस केव का मैप था। अब वो लोग ये तय करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर रुके तो कभी ना कभी शार्क उन्हें मार ही देगा। लेकिन मैक्स सबको समझाती है कि हमें इंतजार करना चाहिए। वॉट गया है ना, वो हमारे लिए मदद लेके आएगा। सब कोई उसे समझा रहे कि वॉट भाग चुका है, वो कभी नहीं आएगा। और अगर वो बाहर निकल ही नहीं पाया तो, अगर शार्क ने उसे मार दिया तो। काफी बहस करने के बाद फाइनली मैक्स मान जाती है और वो लोग धीरे धीरे करके केव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। याद है ना रास्ता? उन्होंने अभी तक 3 टनल को क्रॉस किया था, स्केलेटन, हनी और ब्लू टनल। उन्हें ब्लू टनल तक जाना था क्योंकि वहीं से वो लोग बाहर निकल सकते थे। वो लोग धीरे धीरे ब्लू टनल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग एक बात भूल चुके हैं, याद है ना? एंड्रियन के पैर में चोट लगी थी, उसका खून गिर रहा था, और शार्क पानी में खून की गंध को सूंघे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बात बाकी सब भूल गए थे, लेकिन उस शार्क को याद थी। इन सब से अनजान वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे। ग्रेग को बहुत डर लग रहा है। वो रो रहा है, कह रहा है कि हम लोग सब मर जाएंगे। लेकिन जेम्स और बाकी सब ग्रेग को समझा रहे कि कुछ ऐसा नहीं होगा, हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि खून सूंघते हुए वो शार्क वहां पर आ जाती है और सबके सामने ग्रेग को खींचते हुए ले जाती है। वो ग्रेग को बारी बारी सारी चट्टानों पे पटकती है, उसे कमजोर करती है और फिर उसे खींचते हुए पानी के अंदर ले जाती है। धीरे धीरे ग्रेग का खून पूरे पानी में फैल जाता है। ये सब देख के सब कोई डर जाते हैं। बाकी के बचे हुए 4 दोस्त किसी तरीके से एक पत्थर पे चढ़ के अपनी जिंदगी बचाते हैं।
अब सोचिए, एक गुफा, दूर दूर तक कोई नहीं, चट्टान कमजोर और नीचे शार्क, सॉरी भूखी शार्क। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, अब धीरे धीरे अंधेरा भी होता जा रहा है। सारा उन लोगों को समझाती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग स्केलेटन केव से होते हुए हनी केव की तरफ जाएंगे। हनी केव का रास्ता बहुत पतला है, वहां शार्क हमारा पीछा नहीं कर सकती। एक बार हम लोग वहां पहुंच जाए तो वहां से होते हुए हम लोग समुद्र के रास्ते से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये सुन के मैक्स को अजीब लग रहा है। वो सबको समझाती कि सोचो, समुद्र में और शार्क हुई तो हम लोग क्या करेंगे? तब तो हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं तुम लोगों को बताती हूँ, हनी केव से जुड़ा हुआ है स्केलेटन केव, तो हम लोग वहां जाएंगे और वहां से ब्लू टनल से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सारा ये आइडिया नहीं मानती क्योंकि वो रास्ता काफी चौड़ा है और वहां पर शार्क उनका पीछा कर सकती है और शायद एक एक करके वो सबको मार सकती है। सारा, मैक्स और जेम्स के बीच में बहस हो रही है कि वो लोग कहाँ जाए, लेकिन सब कोई एंड्रेलिन को तो भूल ही चुके हैं। वो रो रही है क्योंकि उसने अपने आंख के सामने अपने बॉयफ्रेंड को मरते हुए देखा। एंड्रेलिन उन लोगों को चुप रहने के लिए कहती है। बहस बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है और गलती से एंड्रेलिन स्लिप करके पानी के अंदर चली जाती है। याद है ना, एंड्रेलिन का खून और शार्क दोनों मिल जाते हैं और शार्क सबके सामने एंड्रेलिन को भी खा जाती है। अब बचे हैं सिर्फ 3, जेम्स, मैक्स और सारा। मैक्स अभी भी सबको समझा रही है कि हम लोग स्केलेटन केव की तरफ ही जाएंगे, लेकिन जेम्स और सारा उसकी बात नहीं मान रहे। तब मैक्स गुस्से में ये कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। और वो स्केलेटन केव की तरफ चली जाती है। जेम्स मैक्स से बहुत प्यार करता था, वो मैक्स को अकेले जाने नहीं दे सकता, तो वो भी मैक्स के पीछे चला जाता है। अब 2 दोस्त जा चुके हैं तो सारा कैसे अकेले वहां तक जा सकती है? सारा भी उन लोगों के पीछे चली जाती है। फाइनली वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उनके सामने 2 रास्ता है। एक रास्ता समुद्र की तरफ जाता है जहां से वो शार्क आई है और दूसरा रास्ता है स्केलेटन केव। मैक्स सबसे कहती कि चलो स्केलेटन केव की तरफ, और मजबूरी में सब कोई मैक्स की बात मान जाते हैं। लेकिन स्केलेटन केव का भी रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। शार्क ने सारे रास्तों को बंद कर दिया था। वो रास्ता काफी एयर पैक था, यानी कि उन्हें दूर दूर तक सांस को रोक के रखना था, तभी वो लोग इस टनल को क्रॉस कर सकते थे। मरता क्या ना करता, वो तीनों ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे एयर पैक रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेचारे ये नहीं देख पाते कि शार्क भी धीरे धीरे उनके पीछे आती जा रही है। अब शार्क और उनके बीच में सिर्फ पत्थरों की कुछ दीवारें। फाइनली शार्क उनके ऊपर हमला करती है। वो लगभग सारा का पैर खाई चुकी थी, लेकिन सारा उससे बच जाती है। भूखी शार्क को उसके सामने 3 शिकार दिखते हैं, तो क्या वो इस शिकार को इतनी आसानी से छोड़ेगी? उम्मीद तो बहुत कम है। वो बार बार इन लोगों का पीछा कर रही है और ये बेचारे एयर पैक रास्ते से बार बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली वो लोग एक पत्थर की तरफ आते हैं और ऊपर चढ़ते चढ़ते एक पतली सी सुरंग में घुस जाते हैं। अब वहां तक तो शार्क आ नहीं सकती। धीरे धीरे करके वो लोग सुरंग के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जेम्स को भी बहुत डर लग रहा है, उसे भी लग रहा है कि शायद वो मर जाएगा, लेकिन सारा सबको समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसे चिड़ियों की आवाज आती है। याद है ना, ब्लू टनल के पास काफी सारी चिड़िया थी। अब उन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। सारा आगे की तरफ देखती है तो आगे धूप की रोशनी आ रही है। वो तीनों काफी खुश, लेकिन ठहरिए, एक बात तो आप लोग भूल ही गए। याद है ना, गाइड ने क्या कहा था? यहाँ के पत्थर काफी कमजोर है। इतने देर से ये तीनों उस सुरंग में थे, पत्थर टूटे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पत्थर टूटता है और मैक्स लटक जाती है। मैक्स चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी सारा उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि नीचे शार्क घूम रही है और अगर शार्क ने उसकी आवाज सुन ली तो कब वो उसे निकल जाएगी, ये बात मैक्स को भी पता नहीं चलेगी। धीरे धीरे शार्क वहां घूमती है और थोड़ी देर के बाद वहां से चली जाती है। लेकिन अब सारा मैक्स को पकड़ नहीं पाती और वो मैक्स को छोड़ देती है। अब सारा अपनी दोस्त को छोड़ के यहाँ से जा तो नहीं सकती, तो मजबूरी में जेम्स और सारा भी मैक्स के साथ नीचे कूद जाते हैं। सबसे पहले उन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना था। वो लोग किसी पत्थर की तरफ जाते हैं ताकि वो लोग सोच सके कि उन्हें जाना कहाँ है। लेकिन क्या शार्क इतना करने देगी? वो उन लोगों का पीछा करती है। सब कोई बचने के लिए इधर उधर भागते हैं
भूख और गुस्से के मारे वो शार्क सारी चट्टानों को तोड़ती जा रही है, उसे कमजोर करती जा रही है। अभी तो फिलहाल वो लोग इससे बच चुके हैं, लेकिन कब तक बच पाएंगे? या तो गुफा के कमजोर चट्टान इन्हें मार देंगे या फिर शार्क। इन सब से बचते हुए वो लोग आगे की तरफ निकलते हैं। अब उन लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, समुद्र का रास्ता। बाकी सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं। अब मैक्स भी सारा की बात मान जाती है। फाइनली वो लोग हनी केव की तरफ जाते हैं, जहां से होते हुए वो लोग समुद्र के रास्ते की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि गुफा की चट्टान बहुत कमजोर हो चुकी है, तो एक चट्टान जेम्स के ऊपर भी गिर जाती है। जेम्स फंस जाता है। सारा और मैक्स उसे बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन अब जेम्स भी ये समझ चुका है कि वो बचेगा नहीं। वो सारा और मैक्स से कहता है, जाओ निकलो यहां से, क्योंकि अगर शार्क आ गई तो हम तीनों को मार देगी। सारा मैक्स को लेके वहां से चली जाती है और धीरे धीरे करके जेम्स की सांसें खत्म हो जाती है। मैक्स रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन सारा उसे समझाती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो लोग धीरे धीरे करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और तभी रास्ते में उन्हें वॉट की लाश मिलती है और तभी सारा ये देखती है कि उनके पीछे शार्क आ रही है। तो शार्क को उलझाने के लिए वो वॉट की लाश शार्क की तरफ फेंक देती है। कुछ देर के लिए तो वो लोग बच चुके हैं, लेकिन कितनी देर? धीरे धीरे करके वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली उन लोगों को वो ब्लू टनल दिख जाता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो लोग बच चुके हैं, लेकिन तभी सारा ये दिखती है कि वहां पर वो शार्क भी है। भूख के मारे वो चिड़ियों को खा रही है। अब उन लोगों को डर लगता है कि वो लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। सारा मैक्स को समझाती है कि हमें कुछ देर तक इंतजार करना पड़ेगा। जब वो शार्क वहां से चली जाएगी तो हम लोग वहां से निकल जाएंगे। लेकिन मैक्स को बहुत डर लग रहा है, उसे अभी के अभी वहां से निकलना है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैक्स वहां पर जाती है। सारा उसे समझाती है, लेकिन मैक्स कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। और अब शार्क इन दोनों को देख लेती है। वो मैक्स को खाने के लिए उसके पास जा रही है, लेकिन सारा अपनी दोस्त को मरने कैसे देगी? वो चिल्लाती है, वो पानी में हलचल करती है, वो फायर जलाती है, जिसे देख के शार्क उसके पीछे आती है और सारा फायर को उसके मुंह में फेंक देती है। कुछ देर के लिए शार्क वहां से चली जाती है, लेकिन कितनी देर? फिलहाल तो सारा और मैक्स वहां से भागते हैं और फाइनली वो लोग हनी केव को, ब्लू टनल को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अब सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। शार्क ने सारे पत्थरों को तोड़ तोड़ के रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। दूर में एक कोना दिख रहा है, एक छेद जहां से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन अब मैक्स का हाथ घायल हो चुका है, वो चढ़ नहीं सकती। सारा उसे समझाती है कि मैं जाके देखती हूँ कि वहां क्या है। सारा चढ़ के देखती है तो सारा का अंदाजा बिल्कुल सही था। इस सुरंग के बाहर समुद्र है, लेकिन अभी वहां पर पत्थर है। उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक लहरें तेज ना हो। लहरें जब तेज होगी तभी पानी उन पत्थरों को ढक सकता है और सारा नीचे की तरफ उतर सकती है। अब उन्हें रात तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। मैक्स को बहुत डर लग रहा है, लेकिन सारा उसे समझाती है कि वो बाहर जाएगी और मदद यहाँ पर भेजेगी। थोड़ी देर के लिए वो लोग सो जाते हैं और सपने में सारा ये सोचती है कि वो मैक्स को धोखा देके यहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन फिर सारा की आंख खुलती है और वो देखती है कि मैक्स रो रही है। मैक्स उससे माफी मांगती है कि उसने बचपन से सारा के ऊपर हुक्म चलाया, लेकिन वो आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेगी। वो सारा के साथ उसी के शहर में शिफ्ट होगी जहां पर सारा काम करती है। सारा भी अपनी दोस्त को छोड़ के नहीं जा सकती और अब रात हो चुकी है, लहरें ऊपर तक आ चुकी है। सारा नीचे जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी मैक्स चिल्लाती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सारा मैक्स को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैक्स सारा की कोई बात नहीं सुनती। मजबूरी में सारा मैक्स को एक रस्सी देती है और कहती है कि इसे बांध लो। मैक्स भी वही करती है और सारा उस रस्सी को अपने ऊपर भी बांध के मैक्स को खींचने लगती है। आपको क्या लग रहा है सब कुछ खत्म? नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वहां पर वो शार्क आ जाती है और वो सारा के सामने मैक्स को खा जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रस्सी याद है ना, जो कि सारा और मैक्स से कनेक्टेड थी। वो शार्क तो मैक्स को लेके जा रही थी और साथ ही साथ पीछे पीछे सारा भी खींची चली जाती है। किस्मत से सारा के पास एक चाकू था जिससे वो रस्सी को तोड़ देती है, लेकिन अब वो कब तक शार्क से बचेगी? शार्क ने उसे वहीं लाके खड़ा कर दिया, यानी कि स्केलेटन केव में, जहां पर यह सब शुरू हुआ।
सारा रो रही है कि अब वो कैसे जाएगी, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। तब उसे याद आता है कि गाइड ने क्या कहा था कि चट्टान बहुत कमजोर है। सारा समझ जाती है कि जब तक वो इस शार्क को नहीं मारेगी तब तक वो आगे नहीं जा सकती। सारा चट्टान पे लटक जाती है और अपना पैर पानी में डाल के हलचल करती है, अपने खून को पानी में फेंकती है। खून को सुन के बार बार शार्क सारा के पास आती है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन सारा बार बार अपने पैर को ऊपर कर लेती है। अब तो शार्क भी इरिटेट हो चुकी है, वो गुस्से में आके सारा की तरफ उछलती है और सारा को इसी मौके की तलाश थी। वो उस चट्टान को छोड़ देती है और शार्क उस चट्टान को तोड़ते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। सारी की सारी पत्थर शार्क के ऊपर गिर जाते हैं और वो मर जाती है। फाइनली सारा ने अपने सारे दोस्तों का बदला ले लिया था और अब रास्ता खुल चुका था और सारा उस रास्ते से बाहर निकलती है और डेविल मौत से फाइनली सारा जिंदा बच के बाहर निकल जाती है। उसके बाद सारा चिल्लाती है, उसे भी पता था कि उसने क्या किया है, उसने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। और यहाँ पर होती ये कहानी खत्म। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कहानी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।